आगरा से ऐसी तस्वीर, एक ऐसी वारदात सामने आई है कि सुनने के बाद आप विश्वास नहीं करेंगे कि इतनी इंसानियत खत्म कैसे हो गई। एक दंपति को 3 बदमाशों ने रास्ते में रोका, मारपीट की, अश्लील वीडियो बनाया, फिर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पति को बंधक बनाकर पत्नी के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया गया। ये पूरी वारदात अंजाम देने के बाद ये पूरा सब कुछ कांड वो करते हैं दिन के उजाले में। ताज की नगरी में इस खौफनाक वारदात ने पुलिस और प्रशासन को हड़कंप में डाल दिया है, सकते में डाल दिया है। देखिए, पति को बंधक बनाया, पत्नी से हैवानियत। महिला सुरक्षा के नाम पर दावा करने वालों के चेहरे इस एक वारदात से उजागर हो चुके हैं, जहां एक महिला के साथ दरिंदगी की वो दास्तान लिखी गई जिसे सुनने वाला तक सिहर उठेगा। आगरा में महिला सुरक्षा को ताक पर रखने वालों की फौज ने एक ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। महिला सुरक्षा के दावों पर उठे सवाल। दंपति को बदमाशों ने निशाना बनाया, सरेशा। पति के सामने ही पत्नी से हुआ गैंगरेप। आगरा के थाना एतमादपुर इलाके में पति के सामने 3 युवकों ने पत्नी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। अजमत लूटने के बाद दंपति से रकम और गहने भी लूट लिए गए और आरोपी आराम से फरार हो गए। दरअसल पुलिस और प्रशासन के होश तब उड़ गए जब एक दंपति के साथ मारपीट और पीड़िता के साथ गैंगरेप की वारदात का मामला सामने आया। पीड़ित दंपति ने वारदात को जब सिलसिलेवार तरीके से पुलिस के सामने रखा तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल पीड़ित दंपति ने बताया कि पीड़िता अपने पति के साथ मायके जा रही थी। एतमादपुर इलाके में झरना नाले के पास से गुजरे तभी बाइक सवार 3 युवकों ने दंपति को रोक लिया। दोनों की आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप भी लगा है। तो वहीं पति को बंधक बनाकर पत्नी से गैंगरेप का भी आरोप पीड़ित दंपति ने लगाया। 3 लोग थे, पता नहीं कौन से लोग थे। यहाँ से गई थी मेरी बिटिया के पेट्रोल भरवाने, उधर से निकल के आई है, वहाँ से अच्छा ससुराल से आई है, अपनी से ससुराल से आई है, तो वहाँ झरना नाले पे उन्होंने रोक लिया है, गुंडों ने, तीनों ने, और उसने बुरे भले कर्म कर लिए हैं और मेहमान को भी मारा है और मेरी लड़की को भी मारा है। पीड़िता का आरोप है कि वो अपने पति के साथ अपने मायके जा रही थी। इसी दौरान शाम के बाद झरना नाले के पास उनको बाइक सवार 3 युवकों ने रोक लिया। पहले पीड़ित दंपति का आपत्तिजनक वीडियो बनाया और फिर पति को बंधक बनाकर उसके ही सामने उसकी पत्नी से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद आरोप है कि तीनों आरोपियों ने दंपति से 10,000 रुपए और गहने लूट लिए और फरार हो गए। लेकर नहीं, खंजरे में ले गए दोनों को, गाड़ी दबका दी है और फिर फोन कराया मैंने तो जो भैया कैंसिल है, हमें पार्टी नहीं दी है अभी, तो हम पार्टी लेने, तो मैंने जो कही मेरी लड़की से बात कराओ कि क्या नाम है लड़की में, नाम से तुम क्या करोगे, पहले मेरी लड़की से बात कराओ। फोन उठाया तो वो कह रहा है कि कौन सी, हमें पार्टी नहीं दी है इन्होंने, हम पार्टी लेना है, नाम क्या है तुम्हारी लड़की का। मैंने तो ये नाम से मतलब क्या है तुझे, तो मेरी लड़की का बात करा दे, मेरी से कराई नहीं है, सोई फोन बंद कर लिया। इसके बाद बदहवास हालत में पीड़िता अपने पति के साथ अपने घर पहुंची और आरोप है कि डायल 112 पर फोन कर जानकारी दी तो पुलिस ने थाने जाकर शिकायत करने की सलाह दे दी। महिला के साथ हुई गैंगरेप की वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई, जिसके बाद पीड़ित दंपति की शिकायत पर पुलिस ने गौरी राजपूत, मोनू और योगेश के नाम मामला दर्ज कर लिया। ये किस तरीके से इधर से जा रहे थे ये लोग, दोनों पति के साथ, पति के साथ, हाँ जीजा के साथ हमारे, ये दोनों लोग जा रहे थे, तो इनके पीछे लोग लगे हैं, तो उधर से आते में तो इनको दोनों को उधर ही घेर लिया है, पुल पे, 5 पुल के पास, झरना नाले के पास। हाँ, झरने नाले के पास, तो उधर ही इनके संग छेड़खान की है, मारपीट की है, जीजा को बहुत मारा भी है, तो छेड़खान करी है। खुद की फजीहत होता देख आगरा पुलिस सक्रिय हुई और फिर तीनों आरोपियों में से एक गौरी राजपूत नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं अब भी मोनू और योगेश नाम के आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है।
देखिए, ये सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी और ये जो घटना है, घटनास्थल इत्मादपुर जो थाना है वहाँ का है। जिन लोगों के खिलाफ ये एप्लीकेशन दिया गया था उस पर श्रीमान एसएसपी महोदय के आदेशानुसार त्वरित जो है वो मुकदमा इसमें पंजीकृत हुआ था। इसमें जो भी लोग नामजद हैं उसकी गिरफ्तारी हेतु चूँकि वो रहने वाले एतमादौला क्षेत्र के हैं, शाहदरा क्षेत्र के हैं, उसमें से टीमों का गठन करके एक व्यक्ति की गिरफ्तारी न करने में पुलिस को सफलता न प्राप्त हुई। जो भी बाकी की मेडिकल और इत्यादि की प्रोसेस है पीड़ित की वो भी उस थाना क्षेत्र एतमादपुर से की जा रही है। अन्य जो भी इसमें व्यक्ति इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ भी इसी तरीके की कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा इसमें ऑलरेडी पंजीकृत हो चुका है। अरेस्टिंग कुछ लोगों की इसमें शेष है, उसके लिए टीमों का गठन किया गया। सर शाम हुई इस वारदात ने पुलिस की मुस्तैदी को उजागर कर दिया है, जहां एक महिला की अस्मत को उसके ही पति के सामने 3 युवकों ने तार-तार कर दिया। गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। ऐसे में महिला सुरक्षा का दावा करने वाली पुलिस पर सवालिया निशान लग रहा है। तो वहीं महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। एबीपी गंगागिरी आगरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। अच्छा, एक बात बताइए, आज के जमाने में मोहब्बत करने की किसी को क्या सजा मिल सकती है? संभल से एक ऐसी खबर जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यार करने और प्रेमिका से मिलने की सजा सुनकर आप सन्न हो जाएंगे। इश्क के बदले लिखी गई वो खौफनाक दास्तान जिसने अब लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अपनी प्रेमिका से मिलने एक युवक पहुंचा था तो रातों रात वो गायब हो जाता है और सुबह जब वो प्रेमी मिला तो पूरे गांव में हड़कंप की स्थिति। देखिए, मोहब्बत, मर्डर और मिस्ट्री। लोगों का मजमा, पुलिस की मौजूदगी और खेतों के बीचों बीच से मिली एक लाश जिसने इलाके में हड़कंप मचा दिया। संभल के सदर कोतवाली इलाके में खेत में पड़ी एक लाश की खबर जैसे ही पुलिस को दी गई, मौके पर पहुंची पुलिस खेत में एक बंद पूरा पड़ा मिला जो पूरी तरह से खून से लथपथ था। और जैसे ही पुलिस ने पूरा खोला तो मचने लगी चीख पुकार। खेत में पड़ा मिला खून से लथपथ पूरा, पूरे के अंदर बंद थी एक लाश। खुला पूरा तो खुल गए कई राज। दरअसल पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि जिस युवक की हत्या की गई है उसका नाम रवि है, जो मुरादाबाद का रहने वाला था, जो बीती रात संभल अपनी रिश्तेदारी में आया हुआ था। लेकिन उसके बाद अचानक वो गायब हो गया और फिर रवि की लाश खेत में पड़ी मिली। ऐसे कट्टे में ही बंद, तो चीनी का कट्टा है, उसमें 2 बार तेवर हुए का बंदी बिल्कुल अंदर, मुंह न चमक रहा, उसका मुंह अंदर। तो हाथ बंधे हुए थे? हाथ बंधे हुए चुन्नी से ऐसा। और पैर? पैर भी ऐसा करके घुसे हुए, ये ना बंधे हुए घुसेड़ दिए कैसे। और सर में क्या था बता? सर फूटा हुआ है यहाँ से, जो है कुचला हुआ। हाँ, कुचला हुआ। वारदात को बड़ी ही बेरहमी से अंजाम दिया गया था क्योंकि लाश पूरी तरह से शत-विशत हो चुकी थी। सिर पर गंभीर चोट के निशान थे तो वहीं लाश के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया था। इसके साथ ही हत्या के बाद बोरे में लाश को बंद करने के लिए हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई थी। पुलिस ने जब मामले की गहराई से तफ्तीश शुरू की और कड़ी से कड़ी मिलाना शुरू किया तो धीरे धीरे राज खुलने लगी। संभल थाना क्षेत्र में भवानीपुर ग्राम में गेहूं के खेत में एक लड़के की डेड बॉडी मिली। उसकी शिनाख्त रवि सना वीर सिंह अहले दातपुर थाना बिलारी का रहने वाला था। जानकारी करने पे ये पता चला कि ये भवानीपुर में अपने रिश्तेदारी में आया हुआ था। इस बीच पुलिस को जानकारी मिली कि अक्सर रवि संभल में अपनी रिश्तेदारी में आया करता था और जब पुलिस ने गहनता से जांच की तो खुल गया वो राज जिसने हर किसी को सकते में डाल दिया। रवि का गांव में चल रहा था प्रेम प्रसंग। रिश्तेदारी के बहाने प्रेमिका से आता था मिलने। रवि अपनी प्रेमिका के घर पर गया हुआ था। प्रेमिका के पिता की रवि पर पड़ गई नजर। फिर दिया खौफनाक वारदात को अंजाम। दरअसल पूछताछ में पता चला कि रवि का गांव की रहने वाली एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वो उस रात भी उसी से मिलने के लिए आया हुआ था।
शाम ढलते ही रवि अपनी प्रेमिका के घर चला गया, जहां प्रेमिका के पिता की नजर रवि पर पड़ गई, जिसके बाद आग बबूला प्रेमिका के पिता ने रवि को दबोच लिया। इस दौरान रवि को उसकी प्रेमिका के पिता ने जमकर मारा पीटा और फिर रवि की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद रवि के शव को बोरे में बंद कर गांव में ही एक खेत में फेंक दिया। इस दौरान लाश के साथ भी आरोपी ने जमकर हैवानियत की। रवि की आवाज किसी को सुनाई न दे, इसके लिए उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया। वहीं उसके सिर पर भी कई वार किए। पड़ोस की किसी लड़की से इसका प्रेम पसंद था। रात में उसके घर में छत पे चला गया उससे मिलने, जहां लड़की के पिता ने इसको पकड़ लिया। उसके बाद इसको मारा पीटा तथा गला दबा के हत्या कर दी और डेड बॉडी ले जाके गेहूं के खेत में फेंक दिया। इसमें मुलजिम गिरफ्तार हैं, मुकदमा लिखा जा रहा है। डेड बॉडी को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अन्य कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल रवि की हत्या करने वाले उसके प्रेमिका के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं पुलिस उसे जेल भेजने की तैयारी कर रही है। लेकिन इस वारदात ने गांव में हड़कंप मचा दिया है, जहां इश्क करना और प्रेमिका से मिलना रवि को भारी पड़ गया और इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। एबीपी गंगा के लिए संभल से राजू यादव की रिपोर्ट। स्कूल वाला क्रश, पहली मोहब्बत, प्यार, हो सकता है फिल्मों में आपने ये सब देखा सुना हो, लेकिन मेरठ में ये सारी चीजें एक वारदात की शक्ल लेती। कैसे? स्कूल में गर्लफ्रेंड के लिए नाबालिग छात्र ने अपने एक साथी छात्र को गोली मार दी और फरार। वहीं स्कूल में घायल छात्र ने तड़प तड़प कर जान दे दी। गर्लफ्रेंड के लिए जिस तरह से स्कूल में ये बड़ी वारदात को अंजाम देकर एक छात्र फरार हो जाता है, पूरे स्कूल परिसर में अफरा तफरी देखने को मिलती है। गर्लफ्रेंड के लिए भिड़े दो युवक। पहले हुआ दोनों में विवाद, और फिर चलने लगी गोलियां। मेरठ के बहसूमा थाना इलाके के एक स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिन के उजाले में ही ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। लोग को समझ पाते उससे पहले ही हमलावर फरार हो गया और अगर कुछ बचा तो जमीन पर खून से लथपथ एक युवक। दरअसल मेरठ की नवजीवन इंटर कॉलेज में 9वीं क्लास में पढ़ने वाला एक छात्र नितिन स्कूल आया हुआ था। रिजल्ट को देखने की चाहत के साथ वो स्कूल आया था। वो स्कूल में जैसे ही घुसने वाला था कि तभी स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र ने उसका रास्ता रोक लिया। दोनों छात्रों की स्कूल के मेन गेट पर लड़ाई होने लगी। बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। इसी बीच दूसरे छात्र ने अपनी अंटी से तमंचा निकाल लिया, जिसे देखकर स्कूल में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। लोग कुछ समझ पाते तब तक आरोपी छात्र ने नितिन पर तमंचे से फायर कर दिया और मौके से फरार हो गया। गोली की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि खून से लथपथ नाबालिग छात्र नितिन जमीन पर पड़ा हुआ है। जैसे तैसे हिम्मत करके वो उठा और प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुंचा, जहां वो बेसुध होकर गिर पड़ा। स्कूल में हुई फायरिंग की वारदात से पूरा स्कूल थर्रा गया। स्कूल के प्रिंसिपल ने घायल छात्र को अपनी गाड़ी से अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही छात्र की मौत हो गई। स्कूल में हत्या की वारदात की खबर जैसे ही पुलिस को लगी, मौके पर पहुंची पुलिस और शुरुआती तौर पर जो विवाद दो छात्रों के बीच का मामूली सा लग रहा था, उस रात से पर्दा हटने लगा। दरअसल स्कूल के और छात्रों ने पुलिस को दोनों के बीच चल रहे विवाद की असली वजह बताई। छात्रों ने बताया कि स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा को लेकर दोनों के बीच विवाद था। गर्लफ्रेंड को लेकर दोनों छात्रों में विवाद चल रहा था। पहले भी कई बार वो आपस में भिड़ चुके थे। छात्र के स्कूल पहुंचते ही आरोपी छात्र ने उसका रास्ता रोक लिया। स्कूल के गेट पर ही दोनों में विवाद होने लगा।
इसी बीच आरोपी छात्र ने साथी छात्र पर तमंचा तान दिया। नितिन पर साथी छात्र ने इसी बीच तमंचे से फायरिंग कर दी। ये पूरा विवाद स्कूल में ही पढ़ने वाली एक छात्रा को लेकर बताया जा रहा है, जिसको दोनों अपनी गर्लफ्रेंड बता रहे थे। इसको लेकर दोनों में विवाद होता रहा। इस दौरान दूसरे छात्र को जानकारी मिली कि नितिन रिजल्ट लेने के लिए स्कूल आया हुआ है। पूरी तैयारी के साथ आरोपी छात्र स्कूल आया और फिर नितिन से झगड़ा करने लगा। घटना आज की है थाना वैशुमा का जो है एक नवजीवन इंटर कॉलेज है जो है उसमें कक्षा 9 के 2 छात्र थे जो अपना रिजल्ट देने आए थे। उसमें एक नितिन नाम का लड़का है जिसकी एक वंश नामक लड़के द्वारा गोली मारी गई उसको, और उसे नितिन को अस्पताल मुआना ले जाया गया। बाद में उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में थाना प्रभारी मौके पर हैं, क्षेत्राधिकारी मौके पर हैं और प्रकरण की पूरी जांच कर रहे हैं। तहरीर लेकर के इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और अभी तक जो जांच हुई है उसमें ये पाया जा रहा है कि संभवतः प्रथम दृष्टया इसमें जो है कोई प्रेम प्रसंग का मामला है। अभी परिजनों द्वारा तहरीर नहीं दी गई है। जैसे तहरीर उनके द्वारा दी जाती है तदनुसार मुकदमा पंजीकृत करके इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की। नितिन को नहीं पता था कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है, और फिर आरोपी छात्र ने नितिन पर गोली चला दी और फरार हो गया। वहीं पुलिस आरोपी छात्र की तलाश कर रही है, लेकिन इस वारदात से स्कूल में हड़कंप मच गया। तो वहीं गर्लफ्रेंड को पाने की चाहत में जिस तरह की वारदात को नाबालिग छात्र ने अंजाम दिया वो वाकई दिल दहला देने वाला। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से सुधीर की रिपोर्ट।